मिशन 400 पार, इस पर टीवी9 से बोले गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए 190 का आंकड़ा पार कर चुका है, यानी 3 फेज की अब तक वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अमित शाह का आकलन यह है कि एनडीए 190 सीटें का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। मजबूती के साथ 400 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने दावा किया। चौथे चरण में सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को होगा, ये गृह मंत्री अमित शाह का आकलन है। जयशंकर गुप्ता जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? अमित शाह साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 190 सीटों का आंकड़ा पार हो चुका है 3 फेज की वोटिंग में। आप देखिए 50% से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, अब चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। और ये कॉन्फिडेंस अमित शाह का कैसे देखते हैं? भाई, अमित शाह जी भविष्य वक्ता हैं, उनको भविष्य की जानकारी रहती है। 400 पार हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा था कि 200 के पार हो जाएंगे, 70 पर सिमट गई उनकी पार्टी, तो कहा कि नहीं हमने तो प्रगति की है, पहले से तो ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो इसलिए ऐसे भविष्य वक्ताओं के बारे में क्या कर सकते हैं। अब वो जो बता रहे हैं मोदी जी के बारे में कि वो 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, देखिए बात सही है। नियम जो होते हैं बनाने वाले पर लागू नहीं होते हैं, नियम जो बनाता है उस पर लागू नहीं होता है। उस समय मोदी जी ने कहा कि भाई जो 70 पार के लोग हैं, 75 पार के लोग हैं, उनको अब युवा पीढ़ी के लोगों को, नए लोगों को मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। इसी में आडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये हुकुम देवनारायण यादव जी, ऐसे तमाम लोग जो थे उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया या कहा गया कि आप घर बैठिए। लेकिन इस बार जो है अभी उन्होंने हेमा मालिनी को टिकट दिया, राधा मोहन सिंह जी उन्होंने लिख कर दे दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनको फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया। तो ये सारा काम वो कर सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह कि 400 पार की बात, मतलब ठीक है, हंसी आती है, कई बार हंसी आती है। अब उनको मालूम है कि 190 सीटें वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है कहीं 200 पार भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इस पर भी संदेह हो रहा है। अब ये तो चीज़ें तय होगी जब 4 जून को जब ये खुलेंगी ईवीएम मशीनें, तब मालूम होगा। डंके की चोट पर बीजेपी या एनडीए के नेता कह रहे हैं वो विपक्ष की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं आ रहा। बहरहाल जनता जनार्दन होती है और जनता ही फैसला करती है।